वैश्विक मंच पर हर बदलाव देशों के आपसी रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी निर्णय बिना लाभ हानि की परख के नहीं लिया जाता। इसी कूटनीति का ताज़ा उदाहरण हमें भारत और जर्मनी के बीच उभरते रिश्तों में देखने को मिला। गौरतलब है कि भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी कायम है, जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में और गहरी तथा विविधतापूर्ण हो चुकी है। साथ ही इस वर्ष दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं, तो दूसरी ओर हम रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में जर्मनी के चांसलर महामहिम ओलाफ स्कोल्ज की भारत यात्रा ने इस साझेदारी को नया आयाम दिया है। अब ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि जर्मनी की चांसलर की यह भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं भारत और जर्मनी। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं भारत जर्मनी संबंधों का इतिहास। भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने उभरते हुए जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। साथ ही भारत जर्मनी को अपने आर्थिक सुधारों, ऊर्जा संक्रमण और अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। इसके साथ ही भारत और जर्मनी दोनों ही अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जर्मनी मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में डेनमार्क, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, पूर्व में चेक गणराज्य और पोलैंड और पश्चिम में नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग स्थित है। वहीं यह अपनी सीमाएं बाल्टिक और उत्तर सागर संग साझा करता है, तो दूसरी ओर भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा भारत की सामरिक स्थिति इसे एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। बहरहाल वैश्विक मानचित्र से बाहर निकल राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जर्मनी के चांसलर महामहिम ओलाफ स्कोल्ज फोकस ऑन इंडिया नीति के तहत भारत के दौरे पर आए थे। साथ ही इस यात्रा के दौरान चांसलर स्कोल्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की अध्यक्षता की गई। वहीं जर्मन विदेश कार्यालय के अनुसार फोकस ऑन इंडिया भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम को कवर करता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जर्मनी की कैबिनेट ने चांसलर स्कोल्ज की भारत की यात्रा से ठीक पहले फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज को मंजूरी दी। वहीं इसका उद्देश्य 2000 से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को पुनर्जीवित करना है, जिसकी अगले वर्ष 25वीं वर्षगांठ भी है। यह भारत को न केवल एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाले एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्वीकार करता है। साथ ही फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में विदेश और सुरक्षा नीति, विकास सहयोग, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, व्यापार और व्यापार संबंधों के विस्तार और साथ ही अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना तथा कुशल श्रमिकों की भर्ती में सहयोग शामिल है। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जर्मनी की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे वर्ष मंदी का सामना कर रही है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार विवादों को लेकर बढ़ती चिंताएं भी हैं, जिनसे जर्मन कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन युद्ध ने जर्मनी को एक बड़ा झटका दिया था, क्योंकि उस समय रूस की सस्ती गैस पर जर्मनी की निर्भरता काफी बढ़ गई थी। इसके बाद जर्मनी ने जोखिम कम करने के लिए डी रिस्किंग नीति अपनाई और अब भारत के जरिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास में है। इसे ऐसे समझिए कि जर्मनी की एक एजेंसी द्वारा साझा किए गए एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि कई जर्मन कंपनियां भारत में उज्जवल भविष्य देख रही हैं, जहां 59% जर्मन कंपनियां भारत में अपनी निवेश योजनाओं का विस्तार कर रही हैं, जो कि साल 2021 में महज 36% थी। हालांकि मौजूदा समय में चीन ही जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक संबंधों की बात करें तो साल 2022-23 में जर्मनी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया। वहीं भारत के विदेश व्यापार में जर्मनी का हिस्सा 2.24% से अधिक दर्ज किया गया था।
बहरहाल कई विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि जहां एक तरफ जर्मनी चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने के उद्देश्य से भारत का रुख कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत भी अपने रक्षा क्षेत्र में जर्मनी को एक स्वाभाविक सहयोगी के तौर पर देख रहा है। इस कदम के जरिए कहीं न कहीं भारत भी रूसी हथियारों पर दशकों से बनी आ रही निर्भरता घटाकर और रक्षा खरीदों का दायरा बढ़ाना चाहता है, और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता भी भारत जर्मनी साझेदारी को बढ़ावा दे रही है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 7% पर स्थिर रखा है, और आईएमएफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती उपभोक्ता मांग भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.5% पर अनुमानित किया है। 2 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों ने ऐसा दावा किया कि रूसी सेना उत्तर कोरिया के लगभग 3000 लोगों की एक यूनिट बना रही है, और इस यूनिट का उपयोग यूक्रेन संग जारी जंग में किया जाएगा। वहीं अब इस दावे पर अमेरिका ने अपनी मुहर लगाई है। जानकारों के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया की सेना इस जंग का हिस्सा बनती है, आगे चलकर यह युद्ध भयावह मोड़ ले सकता है। ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई, और साथ ही दोनों देशों ने अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए साथ काम करने की बात भी कही। यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह दोनों नेताओं के बीच पिछले 5 वर्षों में पहली औपचारिक बैठक थी। जाहिर है कि आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में हुई थी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक स्तर पर भारत जर्मनी संबंधों की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।